Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका पावर वर्ड्स, जिसमें आज हम बात करेंगे D37 लर्न प्रैक्टिस मास्टर. ओके, तो चलिए D37 के वर्ड्स की शुरुआत की जाए. जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम. यहाँ हम कराते हैं आपको 10 वर्ड्स जो एकदम सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और साथ के साथ मैं आपको कराता हूँ 10 ईडियम्स. ओके, तो पहला वर्ड हमारे सामने है गुलिबल. गुलिबल का मतलब होता है भोला. अब भोला होता है एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा इनोसेंट तरीके का है, जिसे आप इजीली डिसीव्ड, धोखा दे सकते हैं, ट्रिक में फंसा सकते हैं. होता है ना आपका एक वैसा फ्रेंड जिसे आप पास लेने से बेवकूफ़ बना लेते हैं, उसको आप गुलिबल कहते हैं. द गुलिबल टूरिस्ट बिलीव्ड एवरी वर्ड ऑफ द एग्जेजरेटेड स्टोरी. अब मानो कोई टूरिस्ट यहाँ घूमने आया और उसने अपने बड़े चढ़ा के कहानियाँ बता दी और उसने हर बात में विश्वास कर लिया, तो आपने कहा तो भोला इंसान है ये, मतलब आसानी से डिसीव्ड हो सकता है, तो उसको आप गुलिबल कहते हैं. तो गुलिबल एक अच्छा सा वर्ड है, बोलने लायक वर्ड है. तो गुलिबल के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? नाइव हो सकता है. नाइव माने होता है इजीली डिसीव्ड, जैसे आप आसानी से अपनी बातों में फंसा सकते हैं. हम कह सकते हैं ट्रस्टिंग इंसान है, विश्वास कर लेता है. क्रेडुलस है, इजीली बिलीवेबल है. अनसस्पेक्टिंग है, इस पर संदेह नहीं है बिल्कुल भी. इनोसेंट है. ठीक है, अपोजिट में क्या हो जाएगा? सस्पिशियस है, संदेह से घिरा हुआ है. स्कैप्टिकल है, यानी कि ये थोड़ा सा सनकी है, संदेह वाला है. श्रूड, तेज चालाक है. और सिनिकल मतलब भी होता है वो सनकी जैसा है. डाइसाइडिंग क्या होता है? डाइसाइडिंग होता है हु टेक्स गुड डिसीजंस. समझ गए? मतलब ये अच्छे डिसीजंस लेता है, यानी कि ये वैसा वाला नहीं है कि मतलब गुलिबल नहीं है, अच्छे से डिसीजन लेता है, डाइसाइडिंग है. नेक्स्ट है गॉन्ट. गॉन्ट का मतलब होता है दुबला पतला इंसान. एक्सट्रीमली थिन और बोनी. अब जैसे थिन है, पतला है, बोनी भी पतला है, इनमें कोई तो डिफरेंस होता होगा, समझेंगे. स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और हंगर. याद रखना, जो गॉन्ट होता है वो पतला तो होता है, लेकिन इलनेस और हंगर की वजह से होता है. जैसे आफ्टर वीक्स विदाउट इनफ फूड द प्रिजनर्स लुक्ड गॉन्ट एंड वीक. मतलब जब हफ्तों तक प्रिजनर्स ने खाना नहीं खाया ठीक से, तो वो पतले दुबले लगने लग गए, उसको आप गॉन्ट कहते हैं. उसको आप गॉन्ट कहते हैं. आफ्टर वीक्स विदाउट फूड एंड प्रिजनर लुक्ड गॉन्ट एंड वीक, कमज़ोर से लगने लग जाते हैं. ठीक है, अब गॉन्ट का मतलब थिन होगा. अच्छा याद रखना, थिन एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल टर्म है, इसका मतलब कुछ अलग अलग नहीं है. थिन का मतलब सिर्फ पतला होता है, इसमें कुछ अलग से नहीं लगाते. ठीक है, इमेसिएटेड पतला होता है, वीक लेकिन बिकॉज ऑफ डिजीज. ये आप याद करेंगे, ये मतलब होता है बीमारी की वजह से. इमेसिएटेड हो गया, पतला हो गया, बीमार है आदमी, लंबे समय से पीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, वहां यूज करते हैं. ठीक है, स्केलेटल बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है. इसको तब यूज किया जाता है जब आप कोई हॉरिफाइड हो जाए, मतलब आप डर जाएं. आपने किसी आदमी को देखा और आपने देखा बस स्किन के नीचे हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो होता है ना एक डरावना इंसान, वो स्केलेटल कंडीशन में आप उसको कह सकते हो, जब आप उसको देख के कहें कि सिर्फ हड्डियां रहेगी. अच्छा, बोनी जो होता है, नोटिसेबल बोन्स होती हैं, मतलब आप इसको वैसा नहीं कह सकते कि मतलब ये कमजोर है. नोटिसेबल बोन्स है, बोन्स दिखाई देती हैं, यानी कि नोटिसेबल है. ठीक है, वेस्टेड भी वीक ही होता है, और ये भी डिजीज या इलनेस की वजह से हो जाता है. ठीक है, प्लम्प माने मोटा, यानी कि फैट होता है. ठीक है, ये थोड़ा फैटी होगा. वेल फैट मतलब खाता पीता होगा. स्टाउट माने भी मोटा होता है. ठीक है, रोटेंट भी फैट होता है, लेकिन इसमें जो रोबस्ट होता है, अच्छा ये रोटेंट जो होता है ये ह्यूमरस वे में होता है. ठीक है, थोड़ा सा मतलब होता है ना मजाक है, जैसे कहते हैं ना मोटा मोटा सा थुलथुला इंसान है. रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग तो होगा, ताकतवर तो होगा, बट इसको आप विदाउट फैट यूज करें. विदाउट फैट मतलब वैसा वाला नहीं, फैट वाला है. स्ट्रांग रोबस्ट बना हुआ है, उस तरीके से इसको यूज किया जाता है. ठीक, नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट आपका वर्ड है गम्पशन. गम्पशन का मतलब होता है साहस, श्रूड, तेज, स्पिरिटेड, इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस. इनिशिएटिव होगा, रिसोर्सफुलनेस होगा, श्रूड होगा, उसको आप गम्पशन कहते हैं. जैसे इट टुक अ लॉट ऑफ गम्पशन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. बहुत ज़्यादा स्पिरिट की जरूरत है, गम्पशन की जरूरत है टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. यदि तुम स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बहुत रिसोर्सेज की जरूरत, इनिशिएटिव्स की, स्पिरिट्स की जरूरत है, तो आप उसको कहते हैं गम्पशन. गम्पशन के बाकी सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहला इनिशिएटिव होगा. दूसरा आप कह सकते हो बहुत करेज की जरूरत है, बोल्डनेस की जरूरत है. रिसोर्सफुलनेस सेम ही होगा. ग्रिट मतलब भी साहसी होता है. ग्रिट माने डिटर्मिनेशन होती है. कवार्डिस मतलब कायर हो जाएगा. इनडिसीजन, डिसीजन न लेने पाना, हेजिटेंट हो जाना. टिमिडिटी कायरता होती है. लिथार्जी मतलब तो समझो आलसी इंसान होता है. ठीक है, इनएक्टिव इंसान लिथार्जी होता है. नेक्स्ट वर्ड है गस्ट. गस्ट क्या होता है?
और सडन स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, एक जो हवा का बहुत तेज झोंका आता है उसको आप गस्ट कहते हैं। हवा का तेज झोंका गस्ट कहलाता है। अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल, एक तेज झोंके ने सारे पेपर उड़ा दिए। अब समझ गए, तो वो जो तेज झोंका आता है उसको आप गस्ट कहते हैं, उसको आप गस्ट कहते हैं। अब गस्ट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने कहा ब्लास्ट हो गया, बस्ट माने फूट जाना होता है, जैसे टायर फट जाता है बस्ट हो जाना। ब्लो माने तेज चलना होगा। फ्लरी माने भी हवा थोड़ी तेज होती है। और ब्रीज मतलब जो होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है, बस ये समझ लो, लेकिन होता हवा का झोंका ही है। ठीक है। अब बात आती है काम, काम माने शांति होगी, स्टिलनेस होगी। ब्रीज लेस मतलब हो गया हवा के झोंके में बिल्कुल भी मधुरता नहीं है, शांत है। क्वाइट होगा, और लल माने भी बेटे क्वाइट ही होता है, बिल्कुल शांत, क्वाइट लल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है गजल। गजल करना होता है जैसे आप कहते हो ना, मेरी गाड़ी तो बहुत पेट्रोल पीती है, वो गजल करती है। मेरी गाड़ी बहुत डीजल पीती है, वो गजल करती है। वो आदमी बहुत ड्रिंक करता है, गजल करता है। तो आप कह सकते हो टू ड्रिंक समथिंग क्विकली इन अ लार्ज अमाउंट, स्पेशली अल्कोहल। अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, जो आपको बता रहा हूं कि आप गाड़ी के लिए भी यूज कर सकते हो ऐसे। ही गजल्ड डाउन हिज ड्रिंक एंड आस्क्ड फॉर अनदर, उसने जल्दी से अपनी ड्रिंक पी ली और पूछने लगा कि भाई और मिलेगी क्या आप, तो उसको आप गजल कहते हैं। गजल का मतलब स्वेलो करना होता है। अच्छा, स्वेलो निगलने की नॉर्मल टर्म होती है। ठीक है, ये जो चग होता है इसको आप ये समझ लो गल्प करना, किसी चीज को बहुत तेजी से निगल जाना, गल्प करना चग होता है। अब जैसे ड्रिंक करना होता है नॉर्मल हो गया, लेकिन इम्बाइब करना क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना, बहुत पी लेना। ठीक है। स्लर्प मतलब होता है नोइजी, मतलब जब आप शोर मचा मचा के पीते होते ना, जैसे चाय पी रहे हो एकदम उसकी आवाज आ रही है चाय पीने की, वो स्लर्प कहलाता है। ठीक है। सिप माने नॉर्मल कंडीशन पीना होगा, अब ये ऐसा नहीं है कि तेज पीना होगा। सेवर मतलब टेस्ट लेना होगा, सेम टेस्ट होगा। निबल मतलब होता है स्मॉल बाइट, स्मॉल बाइट थोड़ा थोड़ा काटना, सेम लिंगर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गायरेट। जायरेट मतलब होता है घूमना, टू मूव और कॉज टू मूव इन अ सर्कल और स्पाइरल स्पेशली क्विकली, एक ही जगह आप तेज तेज जैसे घूम रहे हो उसको जायरेट कहते हैं। द डांसर्स जायरेटेड टू द बीट ऑफ द म्यूजिक, जो म्यूजिक की बीट थी उस पर घूमना शुरू कर देते हैं, जायरेटेड करते हैं। तो आप किसके लिए क्या कह सकते हो? आप इसके लिए एक अच्छा वर्ड स्पिन कह सकते हो, रोटेट कह सकते हो। ट्विल माने बार बार घूमना होता है, स्विल आप समझ गए, स्विल बाइंडिंग ऐसे घूमना। रिवॉल्व माने घूमना ही होगा। स्टे स्टिल एक जगह रुके रहना, स्टैंड खड़े रहना। स्टेडी, स्टेडी मतलब होता है अपने कोर्स पे टिक जाना। ठीक है। हॉल्ट माने रुक जाना, स्टेबलाइज माने रुक जाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गॉन्टलेट। गॉन्टलेट मतलब होता है कठिन चुनौती, और चैलेंज और अ सीरीज ऑफ डिफिकल्ट ट्रायल्स, एक चैलेंज ले लेना, अ सीरीज ऑफ डिफिकल्ट ट्रायल्स, उसको आप गॉन्टलेट कहते हैं। द न्यू टीम मेंबर हैड टू रन द गॉन्टलेट ऑफ डिफिकल्ट टास्क इन हिज फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में उन्हें मतलब रन द गॉन्टलेट होगा, बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ेंगे डिफिकल्ट टास्क के। ओके, जो भी हमारी नई टीम मेंबर्स हैं, इसके लिए आप कह सकते हो ऑर्डियल हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, ट्रायल होगा, टेस्ट आप कह सकते हो, और बैटल आप कह सकते हैं। अपोजिट यार इजी वर्क होगा, रिवॉर्ड होगा, यू आर प्रिविलेज्ड, तुम्हें कोई काम नहीं करना, कंफर्ट होगा, इट्स कॉल्ड सिंप्लिसिटी होगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड होता है ग्लोट। ग्लोट का मतलब होता है इतराना, टू मेक अ ग्रेट प्लेजर इन वन सक्सेस और अनदर्स मिसफॉर्च्यून। ग्लोट करना होता है टू मेक ग्रेट प्लेजर इन वन सक्सेस, अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा शोर करना, सेकी बगाड़ना, और अनदर्स मिसफॉर्च्यून या दूसरों के मिसफॉर्च्यून में मजे लेना, दोनों तरीके से ग्लोट करना होता है। मतलब आप खुश हैं, दोनों तरीके से खुश हैं। आप कामयाब हो गए तो बहुत बढ़ चढ़ के बता दो, दूसरा अनसक्सेसफुल है तो उसके लिए भी मजे ले रहे हो। ठीक है। तो ही कुडेंट हेल्प बट ग्लोट आफ्टर विनिंग द चेस मैच, मतलब ही कुडेंट हेल्प मतलब उसने कोई मदद नहीं कर सकता, बट ग्लोट, वो मदद कुछ नहीं करेगा बट ग्लोट करेगा, मजे लेगा आफ्टर विनिंग द चेस मैच। ठीक है। तो बस मैच जीतने के बाद वो ग्लोट करेगा, सेकी बगाड़ेगा, लेकिन मदद वदद कुछ नहीं है। ब्रैक करना होता है बढ़ चढ़ के बोलना, सेकी बगाड़ना, सेम बोस्ट होता है। अब इसके लिए आप ये जानते होगे ना, बिलो योर ओन ट्रम्पेट, याद आ गया, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। क्रो करना, कौं कौं करना, रिजॉइस करना, रिवेल करना, शेकी बगाड़ना। कमिसरेट होता है सोच समझ के बातें करना। कमिसरेट करना है मतलब एकदम किसी की चीज़ में पिटी शो करना, मतलब सिंपैथाइज करना। ठीक है।
और मॉर्न करना मतलब विलाप करना होगा, रिग्रेट पछतावा, सॉरो होगा, ठीक है। तो कमिसरेट मतलब वो होता है किसी के लिए आप कह सकते हो पिटी को शो करना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू जो बहुत खाता हो। अ पर्सन हु ईट्स और कंज्यूम्स इमॉडरेटली, मॉडरेट से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाता है, उसको हम ग्लटन कहते हैं। जैसे ही वॉज सच अ ग्लटन दैट ही फिनिश द एंटायर केक बाई हिमसेल्फ, वो इतना बड़ा ग्लटन है कि पूरा का पूरा केक खुद ही खा गया। ही वॉज सच अ ग्लटन दैट ही फिनिश द एंटायर केक बाई हिमसेल्फ। ग्लटन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? ओवर ईटर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, पिग होगा, या फिर आपने कहा गजलर होगा, या फिर वो हॉग होगा। ओवर ईटर होगा, ज़्यादा खाता है, गवर्नमेंट है, पिग है, गजलर अभी हमने गजल पढ़ा था वही है, गजलर है, हॉग है। हॉग इज ऑल्सो द पिग जो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। मॉडरेट ईटर अच्छे से खाता है। एब्स्टेनर है, चीज़ों से परहेज करता है, डाइट करता है। निबलर क्या होता है? दैट इज ऑल्सो द स्मॉल बाइट, स्मॉल बाइट्स खाता है, ठीक है। एसेटिक मतलब होता है जैसे जो सेंसुअल प्लेजर में विश्वास नहीं करते तो बस जीने लायक ही खाते हैं, वो हम एसेटिक का यूज करते हैं। ग्रीमिस का क्या मतलब होता है? मुंह बनाना, मतलब अ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन्स फेस टिपिकली एक्सप्रेसिंग डिसगस्ट और पेन। पेन शो करना, डिसगस्ट को शो करना, वो ग्रीमिस कहलाता है। शी ग्रीमिस्ड एज द बिटर मेडिसिन टच्ड हर टंग, मतलब शी ग्रीमिस्ड वो मुंह बना रही है, एज द बिटर मेडिसिन टच्ड हर टंग, जैसे आप एक वैसी दवाई खाते होगे बिटर सी, तो आपके मुंह में एकदम बन जाता है ना, अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, उसको आप ग्रीमेस कह सकते हैं। उसी को आप स्कोल कहते हैं, स्काउल करना, ठीक है, मुंह बना लेना, स्काउल होगा। इसको आप एंग्री फेस कहते हैं। फ्राउन माने हो जाता है, इसको आप मतलब मुंह बनाने को ऐसे भी कह सकते हो कि एंग्री फेस जब आप बनाते हो, ठीक है। फ्राउन माने होता है भौहें चढ़ा लेना ये ऊपर। स्नीर करना, किसी की तरफ मतलब कुछ ऐसे देखना जैसे होता है ना, मतलब बहुत लंबे समय तक देखते रहना, उसको इंसल्ट करना। विंस करना भी बिल्कुल सेम होता है, दैट इज फॉर द, आप डिस्कम्फर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। और ग्लेयर करना होता है एंग्री स्टेयर, मतलब ऐसे कर लो। एंग्री स्टेयर क्या होता है? आप स्टेयर करो, घूरते जा रहे हो लंबे समय तक। स्माइल करना, ग्रीन करना, स्माइल करना होता है, बीम होगा, डिलाइट होगा और अप्रूव होगा। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये रहे आपके 10 वर्ड्स। आई होप आपने इन वर्ड्स को ठीक से सीखा होगा और इनको यूज करना है सेंटेंसेस में जरूर। जब तक यूज नहीं करोगे कैसे समझ आएगा बताओ? जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, वोकैब थोड़ी याद होती है, तो थोड़ा थोड़ा यूज करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, जरूर समझ आएगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। क्लासेस को पढ़ते रहो, टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाओ। वोकैब आपको जरूर निकलेगी, वोकैब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने शुरू किया और कल आपको वोकैब आ गई, ठीक है। चलिए, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या है? गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू डिक्लाइन और डिटेरियोरेट। मतलब आप समझो, कोई आदमी जाके कुत्तों में रह रहा है, वो कुत्तों में जाके कब रहेगा? जब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो वहीं आप कह सकते हो गो टू द डॉग्स मतलब डिटेरियोरेट। द नेबरहुड हैज रियली गॉन टू द डॉग्स सिंस दे क्लोज्ड द पार्क। जब से पार्क बंद हुआ है ना, पूरा का पूरा नेबरहुड गॉन टू द डॉग्स है, मतलब डिटेरियोरेट हो गया। लोग आते नहीं हैं, लोग आते होंगे तो तब शॉप चलती होंगी, थोड़ा सा बिजनेस हो जाता होगा, सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। गो टू द डॉग्स होगा। नेक्स्ट है गॉड्स एक्र। गॉड्स एक्र क्या होता है? सिमेट्री या बरियल ग्राउंड होता है। मतलब वही समझो कि जहां अंतिम संस्कार करते हैं वो गॉड्स एक्र है, वो भगवान की जमीन है। वी लेड फ्लावर्स ऑन द ग्रेव इन गॉड्स एक्र। वी लेड फ्लावर्स ऑन द ग्रेव, हमने कब्र के ऊपर फ्लावर्स रख दिए, इन गॉड्स एक्र यानी कि कब्रिस्तान में। नेक्स्ट है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम हो सकता है, एक आप कह सकते हो अंडर टेबल मनी आप लिख लें, और एक आप लिख लें हश मनी। हश मनी, इन सब का एक ही मतलब होता है। जैसे आप ब्लैक मनी भी कह सकते हो, मतलब उस सेंस में देखें तो पैसा होता है कौन सा? घूस वाला, ठीक है। तो आप कह सकते हो टू ब्राइब समवन, किसी को ब्राइब देना, ठीक है। ग्रीज द पाम, तो क्या होगा? ब्राइब समवन, ही हैड टू ग्रीज द पाम ऑफ द ऑफिशियल्स टू गेट हिज पेपर्स प्रोसेस्ड क्विकली। उसे ऑफिशियल्स के थोड़ा हाथ गर्म करने पड़ेंगे, हथेली पर ब्राइब रखनी पड़ेगी अपने काम को थोड़ा सा स्पीडी कराने के लिए, तेज कराने के लिए। हैंडल विद किड्स ग्लव्स, अब आप किड्स के ग्लव पहन के किसी को हैंडल कर रहे हो तो होता है, लेकिन हैंडल विद केयर, अच्छे से केयर करें। टू ट्रीट समवन वेरी केयरफुली एंड जेंटली। टू ट्रीट समवन, किसी को ट्रीट करना, वेरी केयरफुली एंड जेंटली, किसी को प्यार से ट्रीट करना। ही इज वेरी सेंसिटिव सो यू नीड टू हैंडल हिम विद किड ग्लव्स, मतलब ही इज वेरी सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है, सो यू नीड टू हैंडल हिम विद किड ग्लव्स, उसे किड्स के ग्लव्स के साथ मतलब केयर करनी होगी उसकी, ठीक है, बहुत अच्छे से केयर करनी होगी।
हैंग बाई अ थ्रेड, एक थ्रेड से लटके होना, टू बी इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, बड़ी खतरनाक सिचुएशन, कहते हैं धागे से जिंदगी झूल रही है, कभी भी टूटेगा, बात खत्म। आफ्टर द स्कैंडल हिज करियर वॉज हैंगिंग बाई अ थ्रेड, स्कैंडल के बाद ना उसका जो जीवन है ना वो थ्रेड से लटका हुआ है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, बहुत डेंजरस कंडीशन में है। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब टू चेंज योर ओपिनियन और द वे यू फील अबाउट समथिंग, टू चेंज योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को चेंज करना, और द वे यू फील अबाउट समथिंग, जिस चीज़ के बारे में आप बातें करते हो उसको चेंज करना। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब शी वॉज गोइंग टू क्विट हर जॉब, वो अपनी जॉब को छोड़ने जा रहे, बट शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू स्टे, मतलब शी वॉज गोइंग टू क्विट हर जॉब, वो अपनी जॉब को छोड़ रही है, बट शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब अपनी ओपिनियन को चेंज किया, एंड डिसाइडेड टू स्टे, और उसने कोशिश की है कि भाई बस जैसा लिखा है हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल बदल जाना, मन बदल जाना, डिसीजन बदल जाना। नेक्स्ट है आपके लिए सेंटेंस हैव अ स्वीट टूथ, आपके अंदर स्वीट टूथ है मतलब टू लव सुगरी फूड्स, आप मीठा बहुत पसंद करती हैं, ऐसे लोग अगर आपके हैं जो मीठा बहुत पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं उनके पास स्वीट टूथ है। ही ऑलवेज ऑर्डर्स डेजर्ट्स, ही हैज़ अ रियल स्वीट टूथ मतलब वो हमेशा मिठाइयाँ मंगाता रहता है, इसका मतलब उसके अंदर स्वीट टूथ लगा हुआ है। नेक्स्ट है हैव बिगर फिश टू फ्राई, बड़ी फिश है आपके पास फ्राई करने के लिए, टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू मतलब जैसे आपने मुझसे किसी काम के लिए कहा, आपने कहा आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास तो और बहुत बड़े बड़े काम पड़े हैं, आई कांट वरी अबाउट दिस माइनर इशू, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मैं छोटी सी बात को लेकर परेशान नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े काम फंसे हुए हैं। हैव योर केक एंड ईट इट टू, हैव योर केक, अपना केक रखो, ईट इट टू, इसे खा लो। To have to do two things that are usually contradictory, to have to do two things, दो चीज़ें करना that are usually contradictory, जो अपोजिट होती हैं, तो have your cake and eat it too, अपना ही केक रखना उसे खा लेना। You can't have your cake and eat it too, मतलब तुम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, you need to choose between time and the family or more work, time with family or more work, भैया तुम्हें चूज करना पड़ेगा, मतलब टाइम देना है फैमिली को या ज़्यादा काम करना है, तो हैव योर केक एंड ईट इट टू का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम केक भी रख लोगे खा भी लोगे, यू हैव टू चूज। ओके नाउ हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या होती है, अंगूर की बेल ऐसी फैलती है ना इधर उधर, तो उसका कोई रियल सोर्स नहीं होता कि उसकी मतलब जड़ कहाँ है, रूट्स कहाँ है। तो आपने कहा टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ र्यूमर सुन लेना। जैसे मैंने आपसे पूछा, इसमें देखो दो चीज़ें हैं सीधी सीधी, मैंने आपसे पूछा आपको ये कैसे पता चला, ये कम्युनिकेशन, आपने कहा तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, सब लोग ऑफिस में चर्चा कर रहे हैं, र्यूमर फैला हुआ है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। फिर किसी ने कहा कि नहीं मैं सुन के आया हूँ बॉस के मुंह से, तो क्या होगा, HORSES, हॉर्सेस माउथ, हॉर्सेस माउथ मतलब मैंने किससे सुना, हॉर्सेस माउथ डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, मैंने सोर्सेज से सुना, यानी कि मैं बॉस से सुन के आ रहा हूँ। तो आई हियर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट दे आर गेटिंग अ डिवोर्स, मैंने एक र्यूमर सुना है कि यार वो डिवोर्स ले रहे हैं, ठीक है, डाइवोर्स ले रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। तो ये थे बच्चों आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई होप सभी को पसंद आए होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। उससे अलग बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ कोर्सेज की, अगर आप बेहतर चाहते हो अपनी वोकैब को करना तो आप पूरा 99 रुपीज़ का कोर्स ले सकते हैं, जहां हमने वर्ड्स एंड मीनिंग्स पढ़ाए हैं, हमने साथ के साथ कोशिश की है उनके निमोनिक्स बनाने की, हमने हर वर्ड के साथ एक यूनिक पिक्चर लगाई है जिससे आपको वो वोकैब आसानी से याद हो जाए, और ये कोर्स आपको मिल जाता है सिर्फ 99 रुपीज़ में। उससे अलग 999 में आपको मिल जाता है इंग्लिश का कंप्लीट बैच, आप ये वाला कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर भी मिलेगी, अच्छा इसमें क्या है, इसमें आपको ग्रामर भी मिलेगी, प्लस इसमें आपको वोकैब भी मिलेगी जो आपको 90 रुपीज़ वाले में थी, पूरी वोकैब है, प्लस आपको इसमें रीडिंग एबिलिटी भी मिलती है। क्या सिर्फ इतना ही मिलता है, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये तो मिलते हैं आपको वीडियोस, प्लस आपको इन सब के हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। अब आपका हैंड रिटन नोट्स के बाद इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो ये सब आपको एक ही जगह मिल जाता है। जो बच्चे CDS 1 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए CDS का बैच भी लाइव है और OTA का बैच भी लाइव है, तो देर ना करें, जिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है टाइम से डिसीजन लें, तैयारी पहले करें जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ और प्रैक्टिस बैचेस भी कर पाएँ। कुछ बच्चे जानते हैं एग्ज़ाम देने वाले कि उनके किस सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, तो वो सारा नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए यूनिक कोर्सेज है हमारे पास, इंडियन पॉलिटी का कोर्स है,
इंग्लिश है, मैथ्स है, साथ के साथ ज्योग्राफी, इकोलॉजी है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, तो आप अपना कोई भी कैप्सूल कोर्स ले सकती हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव है। बिफोर गोइंग टू एग्जाम चेक योर पोटेंशियल कि आप कितने पावरफुल हैं। आप CDS की, OTA की या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी ले सकती हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लाइव हैं। आप कुछ भी CDS, OTA किसी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। टॉपर्स ने लिखे हैं और सारे हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से डिजाइंड हैं। यह है आपका डिजिटल वेंचर AI स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, बहुत कुछ आपको फ्री भी मिलता है। शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज़ से। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए नंबर है 7800099699। तो इस नंबर पर आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप ही के लिए लिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।